ऑर्गेनाइजेशंस जो 2% की ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं का काम, इन्हीं को आगे करके तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा चला। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने का बेड़ा उठाया हुआ है। यही वो लोग हैं। हमें कहीं और से ढूंढ के या किसी और पे एलिगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे बीच में ही है ये लोग। इलेक्शन आती है तब फिर ये बात, फिर इलेक्शन आई, फिर 5 साल चुप। जब अपना काम हो गया 5 साल चुप, फिर इलेक्शन आने वाली होगी 6 महीने पहले शुरू हो जाओ। ये नहीं कि अगर ये बजरंग दल है तो इसको हम छोड़ दें या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको हम छोड़ दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको एक ही पैटर्न पे इन्होंने आपस में कर दिया हुआ है, एक ही पैटर्न पे वो चलेंगे। वो भरपूर कोशिश करेंगे आग लगाने की, लेकिन हम लोगों का काम है, जो देशभक्त लोग हैं, हमारा काम है कि इन लोगों की जो एजेंडा है उसको सफल ना होने। देखिए वो वीडियो बड़ा अनफॉर्चुनेट है और कोई छुपी हुई बात नहीं है। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने का बेड़ा उठाया हुआ है। यही वो लोग हैं। हमें कहीं और से ढूंढ के या किसी और पे एलिगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे बीच में ही हैं ये लोग। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है कि हम इस मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे ही करेंगे। अगर ऐसे अनासर एक कौम में होते हैं तो हर कौम में है। हमारा यही कहना है। आप कुछ लोगों के लिए किसी कौम को बदनाम नहीं कर सकते हैं। यही वो लोग हैं जो एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत, अब सारी दुनिया जानती है कि बजरंग दल किसके पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। तो नेचुरली ये अनसेड बात है, और लेकिन अंडरस्टैंड सभी करते हैं कि बजरंग दल किसके लिए काम करता है, किसकी आम है वो, और वो माहौल ख़राब करके किन लोगों को फ़ायदा होगा। एजेंडा तो हर वक्त रहा है इनका। इसी एजेंडा के ऊपर तो ये सरकारें बनाते हैं। तो सबसे पहला ये मॉडुलस ऑपरेंडी है कि सबसे पहले अपनी फ्रिंज एलिमेंट्स को, जो ये वाले ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको पूरा 4 साल कोई नहीं पूछता है, लेकिन जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो इन्हीं की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर इनको एक एजेंडे के तहत उतारा जाता है तिरंगा रैली है। तिरंगा रैली है तो तिरंगे का सम्मान करो ना यार। तिरंगे का सम्मान तो इनसे होगा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान ये कर नहीं सकते हैं, लेकिन इनका 1 पॉइंट एजेंडा है। देखिए, इनके लिए लोगों की कोई कीमत नहीं है। इलेक्शन जीतना ही इन लोगों का काम है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो 2% की ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं का काम, इन्हीं को आगे करके तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा चलाती हैं। इलेक्शंस आने वाले हैं ना, 2024 की इलेक्शंस है। अब पूरे मुल्क को हम एक ही नज़रिए से देखेंगे। 2024 की इलेक्शन है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाली है। या यहाँ का लगा लीजिए या कहीं केरला की ऑर्गेनाइजेशन लगा लीजिए, वेस्ट बंगाल की लगा लीजिए, सबको एक ही पैटर्न पे इन्होंने आपस में कर दिया हुआ है। एक ही पैटर्न पे वो चलेंगे। वो भरपूर कोशिश करेंगे आग लगाने की, लेकिन हम लोगों का काम है, जो देशभक्त लोग हैं, हमारा काम है कि इन लोगों की जो एजेंडा है उसको सफल ना होने दें। हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद की बात करें, सबको एक साथ मिलकर चलें, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है और हम इस यूनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे और इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। जो हालात बने हुए हैं उसको रिवर्स करेंगे और मुल्क को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएंगे। गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि नोट लेना चाहिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे कि उन्होंने ये वाली हरकत की है तो इस हरकत के ऊपर इमीडिएटली FIR लॉन्च हो जानी चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि आइंदा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा करेगी तो उसको सेम उसके साथ भी ट्रीट किया जाएगा। ये नहीं कि अगर ये बजरंग दल है तो इसको हम छोड़ दें या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको हम छोड़ दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी ये सबके नोट में आ गया है, सामने पता है कि कौन से लोग रैली निकाल रहे थे, उनके गाड़ियों के नंबर हैं, वीडियो बनी हुई है। अब इससे ऊपर क्या सबूत चाहिए पुलिस को कार्रवाई करने के लिए? इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इसका कोई मतलब एक रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है, इस चीज़ का मैसेज जाए लोगों के बीच कि भाई जो भी ये कार्रवाई इस तरीके की नफरत फैलाने की कोशिश करेगा या एक धर्म के खिलाफ किसी को भड़काएगा या ऐसे नारे लगाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो जो लोग करने वाले हैं वो भी डरेंगे, वो फिर चुप करके बैठेंगे, ऐसे बेवकूफ़ों की तरह कुछ भी नहीं कहेंगे या किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। मेरा यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेना चाहिए अभी। यू कैन नॉट मिसगाइड द पीपल ऑल द टाइम। कई बारी बंदा मिसगाइड हो जाता है, लेकिन बार रिपीटेटिवली अगर यही वाला एजेंडा पुट फोर्थ करते जाओगे तो एवरीबडी कैन जज फॉर देमसेल्व्स। वो पता लग जाता है कि भाई हर बारी ये बात, जब इलेक्शन आती है तब फिर ये बात, फिर इलेक्शन आई, फिर 5 साल चुप। जब अपना काम हो गया 5 साल चुप, फिर इलेक्शन आने वाली होगी 6 महीने पहले शुरू हो जाओ। ये एजेंडा लोगों को पता चल गया हुआ है, लोग समझदार हैं। और मुझे लगता है कि J&K में तो खासकर लोग पढ़े लिखे भी हैं। हमारा तो हिस्ट्री ऐसी है कि हम सारे मिलके हमेशा से रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इनकी ये चालें कामयाब होगी। मुझे लगता है कि पीस प्रिवेल करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी इसके ऊपर।